एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग क्लास 9th में एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम पढ़े, जैसे वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। ये सब जो है कल आपको एक सामान्य जानकारी दी गई थी और आज आप उसी में जो है आगे पढ़ेंगे और जो उसके अन्य नियम हैं, जैसे सामान्य नियम है जो हर टेंस में जो है प्रायः लागू होते हैं, कुछ अन्य नियम को छोड़कर या अपवाद को छोड़कर सामान्यतः जो नियम होते हैं वह सबके लिए समान होते हैं। तो कल जो है वॉइस पढ़े, यानी क्रिया का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है या सब्जेक्ट के प्रति कोई कार्य किया जाता है। एक्टिव वॉइस बताया गया। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, वह सक्रिय होकर कार्य करता है, इसलिए वह वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, वह जो है वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग होता है और सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, इसलिए यह वर्ब के बाद आता है। और फिर उसमें आपको बताया गया था कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है वह जो प्रायः नाउन होता है। तो आप जो है अगर एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो नाउन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों रूप एक ही होता है। प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, उसमें भी कुछ प्रोनाउन हैं जिनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। तो कल आपको बताया गया था कि प्रोनाउन के परिवर्तन में जैसे पर्सनल प्रोनाउन सामान्यतः आता है, उसमें जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, वी, देखिए आई जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में जाएंगे तो यू जो है इसका यू होता है सब्जेक्ट और यू भी होता है ऑब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में यू ही होता है। अब पहचानेंगे कैसे? देखिए अगर वर्ब से पहले आया है तो प्राय सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद एक दाऊ होता है जिसका प्रयोग एक्टिव, पैसिव और नरेशन में न के बराबर होता है। आगे जो है उसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आएंगे तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी तरह होता है जैसे यू का होता है। फिर इसके बाद जो है दे सब्जेक्ट होता है, देम ऑब्जेक्ट होता है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड में जाएंगे तो जैसे हु है तो हुम हो जाएगा। कहीं कहीं विच और हुज भी आता है, उसको भी जो है कभी कभी बाई लगा करके भी वाक्य के अनुसार, अगर जो है वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो बाई लगा कर बना लेते हैं या फिर इस तरह से बना देते हैं। ये सब कल आपको बताया गया था। अब आगे आप जो है देखेंगे इसमें, जैसे उसके आगे क्या है, देखिए पैसिव वॉइस में सामान्यतः या ये कहिए कि पैसिव वॉइस सामान्यतः उन्हीं वाक्यों का बनता है जिन वाक्यों का वर्ब ट्रांजिटिव सकर्मक हो। प्रायः जो है हम उन्हीं जो है वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं जो मतलब जो है जिनके वाक्य में वर्ब जो है सकर्मक हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो। अगर वाक्य की क्रिया जो है इंट्रांजिटिव हो तो प्रायः उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल लिख दूं, ही गोज टू स्कूल डेली। देखिए यह वाक्य है। अब ये जो क्रिया है गोज, यह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। इसके बाद जो शब्द आया है, स्कूल आया है, वह ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? प्लेस डोनेटिंग नाउन है, स्थान सूचक संज्ञा है। तो अब ऐसे वाक्यों का आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जैसे जो वर्ब आए उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया, जैसे राम प्ले फुटबॉल।
फुटबॉल। अब देखिए इसमें जो प्लेज क्रिया आया है, इसके बाद जो फुटबॉल है वह ऑब्जेक्ट है। प्रायः जो आपको एक बात और जो है ध्यान देंगे, जैसे किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को जानने के लिए क्या करते हैं, जैसे किसी भी वाक्य में आप सब्जेक्ट जानने के लिए क्या करेंगे, हु लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर अंग्रेजी का वाक्य है तो हु लगाकर प्रश्न करिए, अगर हिंदी का वाक्य है तो कौन लगाकर प्रश्न करिए। उसी तरह से अगर आपको वाक्य का ऑब्जेक्ट जानना है तो ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रायः निर्जीव वस्तु होते हैं, और दूसरा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रायः सजीव होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रायः निर्जीव होता है उसको जानने के लिए हम व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो प्रायः सजीव होता है उसका जानने के लिए हम whom लगाकर प्रश्न करते हैं। तो देखिए जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो अब आप जो है ध्यान देंगे, जैसे देखिए अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सोचेंगे कि जो है स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या मान लेते हैं विद्यार्थी, मान लेते हैं कि स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो स्कूल जो है अगर स्कूल से पैसिव वॉइस बना देंगे तो स्कूल ही जगह स्कूल जा रहा है, यानी आपके जाने के बजाय स्कूल ही जाने लगेगा। वाक्य गलत हो गया, स्कूल तो जाता नहीं, स्थिर है। तो इस तरह से सबसे पहले आप जो है किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, बनाने से पहले आप ध्यान रखिए वाक्य का सब्जेक्ट जानिए, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जानिए। सब्जेक्ट जानने के लिए आप क्या करेंगे, उस वाक्य में हु लगाकर प्रश्न करिए, जो उत्तर में आएगा वह सब्जेक्ट होगा। जैसे हु प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है, उत्तर मिलेगा क्या, राम। अगर वहीं ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो देखिए ऑब्जेक्ट दो होता है, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। निर्जीव वाले को जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः निर्जीव वस्तु होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः सजीव होते हैं। तो देखिए फुटबॉल इसमें क्या है, निर्जीव है, सजीव तो है नहीं। अब व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे, व्हाट डज राम प्ले, मतलब राम क्या खेलता है, उत्तर क्या मिल जाएगा आपको, फुटबॉल। तो कभी कभी जो है आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का चयन करने में भी समस्या आता है। आप जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े हैं, एक ही सब्जेक्ट पार्ट में जो है 5-5, 6-6 शब्द, 8-8 शब्द होते हैं, उसमें आपको चयन करना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें भी कभी कभी वह सब्जेक्ट में जो है या ऑब्जेक्ट में शब्दों की संख्या 2, 4, 5 या उससे अधिक भी हो सकती है। तो उस समय आप केवल जो है नियम के अनुसार से कि कैसे ऑब्जेक्ट को छांटेंगे, कैसे सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को जानने के लिए क्या करते हैं, तो इसका विज्ञान आपको होना चाहिए। ये क्लास 9th है, अभी एक्टिव पैसिव का यहाँ से शुरुआत है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहले दिया गया है, तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भली बात जान लेंगे। अब उसके बाद जो है ध्यान देंगे, यानी अब ये आप जो है बिल्कुल याद रखेंगे कि सामान्यतः जो है आप उन्हीं वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे जिसकी वाक्य की क्रिया ट्रांजिटिव हो, सकर्मक क्रिया हो। जैसे मान लीजिए यही वाक्य है, ही गोज टू स्कूल डेली, कोई आपसे पूछता है पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं, क्यों नहीं बनेगा, ये क्रिया इंट्रांजिटिव है। ये जो है आपसे कोई कहता है कि ही गोज टू स्कूल डेली, क्या कहते हैं, ही इज ए डॉक्टर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्रिया ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्रिया के बाद जो ट्रांजिटिव क्रिया होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे पैसिव वॉइस सामान्यतः उन्हीं का बनेगा जिसके बाद जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया, यानी वे क्रिया जिनके बाद ऑब्जेक्ट आया हो वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, और वे क्रिया जिनके बाद ऑब्जेक्ट न दिया हो वह इंट्रांजिटिव कहलाती है। तो इतना जो है आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए एक्टिव से पैसिव में एक और सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वह पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे तो पैसिव वाक्य में उसको पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके बाद आप टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। आपको टेंस जब पढ़ाया जा रहा था उस समय बताया गया था हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, वाक्य में टेंस या मोड बनाने वाली क्रिया को जो है हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये या तो टेंस बनाती है या मोड वित्तीय सूचक वाक्य बनाती है। तो आप ध्यान देंगे, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वाक्य के सब्जेक्ट के बाद, इसको मतलब पैसिव सब्जेक्ट कहा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य करेंगे। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा अनिवार्य रूप से। देखिए, अगली बात जो सामान्य जानकारी है उसकी आप ध्यान रखेंगे, पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, यह जो है हर टेंस का, किसी भी टेंस का आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और उसके बाद अगला जो है ध्यान देंगे, अगली बात, जैसे पैसिव वॉइस में जो पैसिव ऑब्जेक्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले जो है प्रायः बाई का प्रयोग होता है। उससे पहले जो है अन्य प्रीपोजिशन भी आते हैं, लेकिन वो आपको बाद में बताया जाएगा उसके बारे में कि कौन कौन सी वर्ब है जिसके बाद जो है इन आता है, विथ आता है, एट आता है, वो सब भी है। लेकिन प्रायः आप जान लीजिए कि इसमें जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसको हम पैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं, उससे पहले बाई का प्रयोग होता है। और एक और बात जो है जान लीजिए, आपको ये बताया गया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन उस समय भी एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपका सब्जेक्ट वन है, समवन है, एनीबॉडी है, समबॉडी है, नोबॉडी है, तो जो है आप उसको जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसको जो है पैसिव ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने की जरूरत नहीं है और उसके साथ बाई का भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है ध्यान देंगे और इस